हेलो। बस अटेंड कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ अटेंड। ओके सर। जी जी सर। सर हमारे साथ अभी 82 लोग जुड़ गए हैं जी, फेस। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। जी, तो 82 लोग हमारे साथ जुड़ वेरी गुड गए हैं। आफ्टरनून सर, क्या हाल है, ठीक हो? जी जी जी। जी जी। तो ये इसमें कौन है? चॉइस है टीचर्स? सारे हैं सर। सारे जी लोग जी मिक्स हैं। जी, ठीक है सर। तो एक जनरल जो रहेगी बात रहेगी हमारी आज की, तो उस पे जी, 1 मिनट सर, मैं थोड़ा इसको फिर सेटिंग पे जाता क्या? हूँ। ठीक है सर, ठीक है। जी जी। मैं शुरू करूँ क्योंकि हाँ टाइम जी भी जी उसके जी, पास आप खत्म भी शुरू होने करिए। वाला है। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास टाइम ठीक है, लिमिटेड है, आप शुरू थैंक करिए। यू सर। तो हमारे पास इस वक्त ठीक है। 87 लोग जुड़ रहे हैं लोग, साथ साथ आपका रिकॉर्डिंग भी रहेगा। तो आप ठीक है। लोग इसको बाद में भी व्यू कर सकते हैं। एक तो मे आई ऑडिबल सर? जी जी, मुझे सुन पा रहे हैं सर? सुन पा रहे हैं सर, आपकी आवाज़ पूरा क्लियर है। Respected principals, HOI, headmaster, and teachers. Very good afternoon to everybody. मैं डॉक्टर जगदीश आपको आज न्यू एनरोलमेंट ड्राइव जो 2025-26 के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ उसके बारे में बताऊंगा, और न्यू एनरोलमेंट जो आजकल डिपार्टमेंट को चाहिए उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि आपने न्यू स्टूडेंट्स कौन कौन से आपने काउंट करने हैं। सबसे पहली बात है कि एक्चुअली ये एनरोलमेंट ड्राइव है क्या? सबका हमारा एक ही मकसद है कि स्कूलों में एनरोलमेंट को इंक्रीज करना। तो स्कूलों में एनरोलमेंट इंक्रीज होगी तभी तो हमारी जो जॉब है वो बिल्कुल स्टैंड रहेगी। और आने वाले समय में क्या होगा कि जो न्यू एनरोलमेंट है, जो इसके तहत जो न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जो कमिंग जो हमारी जनरेशन है उसके लिए जो न्यू एम्प्लॉयमेंट होगी वो भी इसी के ऊपर निर्भर है। क्योंकि आने वाले समय अगर हम लोग कोई इसमें कुताही करेंगे तो आने वाली जो हमारी ही जनरेशन होगी उसको प्रॉब्लम भुगतनी पड़ेगी, ना तो एम्प्लॉयमेंट होगी, और अगर होगी प्राइवेटाइजेशन होगी तो उसमें जो हमारी हमने अगर जो 4 पीरियड जो मिस किए हैं तो उनको 10 लेने पड़ेंगे। 4 हमारे वाले जो कि हमने गलती की है और बाकी अपने वाले लेंगे, और ये सारा सबसे जो है इसका बहुत जरा जो पाप है वो हमको लगेगा। इसलिए हमें हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि हम लोग जो हमें गवर्नमेंट ने ये काम दिया गया है एनरोलमेंट ड्राइव का, इसको हम करें। और मैंने सर ने कहा हुआ है, बडी डायरेक्टर सर ने कहा हुआ है कि जो जो भी इस बार जिसकी भी एनरोलमेंट हाई होगी उन प्रिंसिपल्स को हम लोग जो है वो अप्रिशिएट करेंगे, जो भी जिस तरह के अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट्स वगैरह वो इशू करेंगे उनका। और उसके बाद जो 1-2 फोटो जो रोज का आता है वो हमारे जो नोडल ऑफिसर जो हैं, जैसे यहाँ हरीश जी हैं पुणे से, वो ये हमें भेजते रहेंगे, वो भी हम सिलेक्ट करेंगे, उसकी भी मैगजीन निकालेंगे। और सबसे बात जो इसमें जानकारी देना चाहता हूँ कि न्यू जो एनरोलमेंट में न्यू स्टूडेंट कौन सा होगा। जिस तरह कोई बच्चा पहले का गवर्नमेंट स्कूल में है और वो प्राइमरी स्कूल में है और हमारे पास वो 6th में आ गया, वो पहले भी गवर्नमेंट स्कूल में था अब भी गवर्नमेंट स्कूल में आ गया, तो उस वो हमारे लिए नया नहीं है, वो हमारा ही है। अगर वो बच्चा प्राइवेट स्कूल से आता है तो वो हमारे हमारे लिए न्यू एनरोलमेंट है। अगर हम वो छोटी क्लास में बच्चा चाहे फर्स्ट में आता है, सेकंड में आता है, नर्सरी में आता है, एलकेजी में जिसमें भी आता है, वो बच्चा अगर आंगनबाड़ी से आता है वो भी नया है, अगर कम्युनिटी से आता है कोई दाखिल करवाता है वो भी बच्चा न्यू एडमिशन में आएगा। सिर्फ वो बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल से आएगा वो हमारे लिए न्यू नहीं होगा, और जो बच्चा प्राइवेट स्कूल से आएगा वो हमारे लिए न्यू एनरोलमेंट हमारे लिए होगी। तो आप लोगों ने जो है जिस तरह एनरोलमेंट ड्राइव अच्छे तरीके से पुंछ वाले कर रहे हैं, मैं देखते हैं हम लोग यहाँ से, तो वैसे ही आप रहो, कंटिन्यू रहो।
लेकिन जो बच्चे जो है एनरोलमेंट ड्राइव में जो न्यू एनरोलमेंट है उसी को काउंट किया जाएगा। जो बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल से आएगा, चाहे किसी भी क्लास में आए, 11th में आए, 9th में आए, 10th में आए, 6th में आए, 7th में आए, या कम्युनिटी से आए, जो नए बच्चे दाखिल होते हैं, तो बाकी जो गवर्नमेंट स्कूल से हैं वो नहीं हो। और अगर कोई इसके मुताबिक अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो वो पूछ सकते हैं। एक तो आपने क्लियर कर दिया कि जो बच्चे किंडरगार्टन में आएंगे या सरकारी स्कूल से आएंगे, सॉरी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल से हाँ आएंगे, वो हमारा न्यू एनरोलमेंट। हाँ, वो क्लियर कट न्यू 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 एडमिशन है जी। क्या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं अगर स्कूल में आते हैं जी या ड्रॉप आउट आते हैं तो वो भी हाँ, वो रहेंगे? अगर वो जो ड्रॉप आउट स्कूल छोड़ के गया हुआ है, वो सारा HOI का अपनी कंट्रीब्यूशन है, वो भी न्यू एनरोलमेंट ड्राइव में आएगा, ओके सर। न्यू एडमिशन में आएगा, मतलब क्योंकि उन्होंने उसको कोशिश की उसको उस। और जी 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 आने वाले भी सारे जी, हमारे बच्चे रहेंगे वो सारे न्यू 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 एनरोलमेंट आएगी सर। जी जी। इसमें मैं एक बात बताता चलूं डॉक्टर साहब कि हमारा जो सीओ साहब हैं पुंछ में, वो इसके लिए स्पेशल एक मीटिंग करने जा रहे हैं मंगलवार को। जी आज जी सर। कहीं वीसी थी जिसकी वजह से वो जुड़ नहीं पाए हमारे साथ, तो उन्होंने एक टारगेट सेट जी ठीक है सर। जो प्राइमरी क्लास के टीचर्स ठीक हैं, है। जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर 2 टीचर हैं तो दोनों को 6-6 बच्चे को पढ़ाने, ओवरऑल 10 से 12 बच्चे हाँ प्राइमरी स्कूल के पढ़ने चाहिए। इसी तरह से उन्होंने टारगेट सेट किया मिडिल स्कूल के लिए। मिडिल स्कूल के लिए उन्होंने ठीक है, सेट बिल्कुल। किया है 15 बच्चे, और हाई जी स्कूल के लिए ठीक 20 है सर। बच्चे, आप हाई लोग सेकेंडरी स्कूल के लिए 30 बच्चे इंक्रीज करना। आप ये सर ये आप HOIs वाइज लिस्ट बना HOIs वाइज लिस्ट बनाते रहो, कितनी न्यू एनरोलमेंट आई जी इन्होंने इंक्रीज किया, तो उसी के हिसाब से वो आप इनको जो है वो एप्रिसिएशन जो है वो की जाएगी डायरेक्टरेट की ओर से सर। मैंने कल से एक गूगल फॉर्म भी शेयर किया है, उसमें जो हमारे साथी हैं वो सारी स्ट्रेंथ लिख के भेज रहे हैं। उसमें थोड़ा क्लैरिटी नहीं बन ठीक पा है, रही ठीक है, थैंक यू। न्यू एनरोलमेंट। इसलिए आपकी ये जो ठीक है। आज की मीटिंग थी वो ऑर्गेनाइज करवाई कि जो हमारे लिए फ्रेश जी जी एनरोलमेंट है, उस फ्रेश एनरोलमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया और पूरा बिल्कुल। क्लियर कर दिया कि फ्रेश जी जी एनरोलमेंट के लिए आपने 3 कैटेगरीज के लोग रखे। एक वो जो बाल वाटिका यानी किंडरगार्टन में जी आएंगे, जी दूसरा जो प्राइवेट स्कूल से आएंगे, जी और जी तीसरा वो जो जी जिसमें जी। जो ड्रॉप आउट्स या तो आउट ऑफ आप बच्चा छोड़ के चला गया है और आपने अपनी कोशिश की एनरोलमेंट ड्राइव की और आपके पास वो आ गया। वो आ गया, तो ये 3 तरह के लोग जो हैं इनको काउंट किया जाएगा, और इन्हीं जी के जी ऊपर हाँ जो है वो एप्रिसिएशन जो है या वो हेड ऑफ स्कूल की होगी, डायरेक्टरेट की तरफ से। तो जी जी इसमें होगी बिल्कुल मैं सर। बताता चलूँ जी जी हमारा जी सर। अप्रैल 1 से ही एनरोलमेंट ड्राइव शुरू हो गया था। हमारे बहुत सारे स्कूलों में अब क्लासेस भी लगना शुरू हो गई, और जी जी ऑलमोस्ट जी सारे बच्चे उनके बैक टू जी जी स्कूल हो गए। तो मंडे को ठीक हमारे है सर। पुंछ ठीक में ऑलमोस्ट सारे स्कूलों में बैक टू स्कूल हो जाएगा, और मंडे को जो है वो लगभग बिल्कुल सर। नहीं 70 to 80% बच्चे स्कूल में वापस आ जाएंगे और क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएंगी। सिर्फ हमको आइडेंटिफाई करना है कि ठीक है सर। फ्रेश एडमिशन्स कितनी हुई हैं। तो उस पे जी 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 सर। आपके डायरेक्शन पे पूरे स्कूलों को मैसेज कन्वे कर दिया गया है। सीओ साहब भी इसमें पूरा अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो भी पूरी तरह से एक्टिव हैं स्कूल एनरोलमेंट में। जो हमारे जी 1,05,418 बच्चे हैं, उनसे ऊपर आगे बढ़ने की 1,05,418 जी जी बिल्कुल सर। आप हमारे पास में 1391 स्कूलों में। जी जी तो हमारी आपका ये कोशिश है कि हम 10 आपका डिस्ट्रिक्ट सर 1 लाख से ऊपर है। जी, तो जी जी 10,000 जी जी और सर। जोड़ के हम 1,10,000 से ऊपर का टारगेट लेके आपका आपका जो जी 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 सर, आपका आपका ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोई भी एनरोलमेंट जो है वो डिक्रीज नहीं हुई है, आपकी एनरोलमेंट इंक्रीज है। जी, थैंक यू सर। तो फिर हमारे जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट के ये बहुत अच्छी बात है कि जितने आपकी इनको सबकी एप्रिसिएशन कंट्रीब्यूशन से। सर्टिफिकेट जी मिला है, हमारे 11 जी जेटीओस और 33 जी क्लस्टर हेड्स इनको जी एप्रिसिएशन बिल्कुल सर्टिफिकेट सर। मिला था इस बार, ठीक और है सर। एक ही ठीक है, एक मतलब कि हम जब मास्टर भी हैं। हम रिपोर्ट बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। जी, जी जी तो थैंक यू जिन सर, जिन थैंक यू। स्कूलों की हमारी एनरोलमेंट ड्राइव बढ़ेगी तो सर, वो आप उसके लिए जरूर कर दें। थैंक यू सर आपको जी कीमती जी समय बिल्कुल देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। जितने भी इस वक्त हमारे थैंक साथ यू। जुड़े हुए स्कूल के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, जी या कोई भी है, वो गूगल फॉर्म डेली बेस पे जरूर सबमिट करें फ्रेश एनरोलमेंट के ऊपर। बाकी तो बहुत सारी गूगल फॉर्म में बातें कहेंगे, फ्रेश एनरोलमेंट जो है
वो हमारा मेन फोकस है, क्योंकि मुझे इसी के मुताबिक डेटा डायरेक्टरेट में डेली बेस पे भेजना है। तो आप उसको ज़रूर सबमिट करिए। और आने वाले कल में, यानी कि एतवार सोमवार हमारी छुट्टी रहेगी, तो सो दैट हम अपना जी डेटा जो है वो डायरेक्टरेट पे ऑन द टाइम ऑल द टाइम भेज सके। वैसे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है कि जहां पर वापस एनरोलमेंट ड्राइव के साथ साथ क्लासेस नहीं शुरू हुई। ऑलमोस्ट सब में शुरू हो गई। जी जी वेरी डेटा जो है वो थैंक यू हमारे वेरी मच सर, पहुंच नहीं रहा बहुत है, अच्छा बहुत अच्छा। और डेटा अलॉन्ग विद जी एविडेंस यानी वीडियोस और फोटोग्राफ्स जो है वो पहुंचे डायरेक्टरेट में, तो तभी हमारी सफलता होगी। विद दिस होप, थैंक यू सर आपका टाइम देने के लिए। तो मंगलवार को अब थैंक यू सीईओ थैंक साहब की मीटिंग हो जाएगी, तो एक बार फिर आपको जरूर तकलीफ देंगे सर। तो ऑलमोस्ट इसी यू। टाइम बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप मुझे अटेंड बता करिए, रहा so that मैं आपकी मदद ठीक से है, मैं हम अटेंड अपने करूंगा, डिस्ट्रिक्ट ठीक का है। एनरोल बढ़ा सकें और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ा सकें। विद जी दिस जी होप, थैंक यू सर आपका भी, और सारे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े थैंक हैं यू उनका भी। आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग मंगलवार को मिलेंगे थैंक यू सीईओ पुंछ के साथ। वर्दी चीफ जी एजुकेशन ऑफिसर साहब जो हैं वो हमारे साथ मंगलवार को जुड़ने वाले हैं, और वो मंगलवार को सबसे वो थैंक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने जा रहे हैं कि कौन सा स्कूल कितनी एनरोलमेंट बढ़ाएगा। थैंक यू सर।